अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब। ये क्या है, हमारे पास चैप्टर 7 का टॉपिक है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब। मीन हम पूरा जो अपर लिम्ब है ओवरऑल इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज इज परफॉर्म बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है, काफ़ी सिस्टम जो है वो मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। सो हमारे पास क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसी तरह हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे बनेगा, इसमें होंगे लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स वगैरह। ठीक है, मीन कहीं कहीं पे इनके बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो होंगे लिम्फ नोड्स, और जो वेसल्स का हमारे पास नेटवर्क होगा वो होंगी लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स एंड करेंगी हमारे पास नोड्स में। ये पूरा एक नेटवर्क है, ये एक सिस्टम है। लिम्फ जो है वो वेसल्स में रन करता है। ये है लिम्फेटिक वेसल्स और ये एंड कर रहे हैं नोड्स में। ठीक है, नोड्स में लिम्फेटिक नोड्स बीन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, और इनके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, लिम्फ, और ये क्या बनाती हैं, लिम्फ नोड्स क्या बनाती हैं, लिम्फ। अब इस सिस्टम का फंक्शन क्या है, लिम्फ क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को वॉश करता है। कोई इन्वेडर या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करे तो उसको किल करता है और इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करता है। एक किस्म का हमारा ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है लिम्फेटिक। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज और द लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, मेनली लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसके अलावा लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होते हैं, बट जो हमारा कंसर्न है इन दोनों से है। लिम्फ वेसल्स ऑल्सो कॉल्ड दी लिम्फेटिक्स। ये क्या होती हैं, ये सुपरफिशियली हमें नहीं नज़र आती, होती तो ये सुपरफिशियल भी हैं, डीप भी हैं, बट हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके लिए स्पेशल टेक्निक्स होती हैं इनको विजुअलाइज करने के लिए, इनको लिम्फेटिक्स को। ठीक है, लिम्फेटिक्स क्या होती है, हमारे पास सुपरफिशियल वेसल्स भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड डीप लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, जो सुपरफिशियल हैं वो आर न्यूमरस, मीन ये काफ़ी हैं, एंड डीप क्या है हमारे पास, डीप आर लेस न्यूमरस, मीन डीप वेसल्स जो हैं वो हमारे पास कम होती हैं और सुपरफिशियल आर न्यूमरस। और ये क्या करेंगी, नेम से शो कर रहा है सुपरफिशियल के क्या फंक्शन है, कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये लिम्फ कहाँ से कलेक्ट करती हैं, स्किन से और सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है स्किन के बिलो, ठीक है, वहाँ से, और उसके अलावा क्या करती हैं, ड्रेन कर देती हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड में। अब हम यहाँ देख लेते हैं, सपोज दीज आर द सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। ये कलेक्ट करेंगे स्किन से लिम्फ, ठीक है, स्किन को ड्रेन करेंगे, उसके अलावा सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ हैं उनको, और ड्रेन किस में करेंगी, ये जो एक्जिला के पोर्शन में आ रही है ना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, उसमें ड्रेन करेंगी आके। ठीक है, मीन इनकी एंडिंग कहाँ पे होगी, इनमें होगी, और ये लिम्फ यहाँ पर ला के एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में डाल देंगी। इसमें एक एक्सेप्शन आ गई है, क्या है कि फ्यू मीडियल ड्रेन्स इन सुप्रा क्यूबाइटल नोड्स एंड फ्यू लेटरल ड्रेन इन क्लेवी पेक्टोरल। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, लिम्फ नोड्स के ग्रुप हैं। ये है हमारे पास सुप्रा ट्रॉक्लियर आर दी सुपरफिशियल क्यूबाइटल। ठीक है, दिस इज़ दी सुपरफिशियल क्यूबाइटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर भी बोलते हैं। कुछ जो है मीडियल साइड की वो इसमें ड्रेन कर देती हैं, कुछ लेटरल साइड की हमारे पास डेल्टो पेक्टोरल और दी क्लेवी पेक्टोरल जो हैं उसमें ड्रेन कर देती हैं, ये वाली। ठीक है, इसको क्लेवी पेक्टोरल भी बोलेंगे, डेल्टो पेक्टोरल भी बोल सकते हैं। ये क्या हुआ कि हमारे पास जो सुपरफिशियल हैं वो मेनली किस में ड्रेन करती हैं, एक्सिलरी में। ठीक है, इसमें ड्रेन करती हैं, बट एक्सेप्शन आ गई है, ये कुछ मीडियल साइड की वो चली जाएंगी सुपरफिशियल क्यूबाइटल आदि सुप्रा ट्रॉक्लियर में, और लेटरल साइड की चली जाएंगी क्लेवी पेक्टोरल आदि डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड में, क्योंकि अल्टीमेटली जो लिम्फ वेसल्स हैं उन्होंने एंडिंग कहाँ पे करनी है, लिम्फ नोड्स में। मीन लिम्फ लाकर उनको ड्रेन करके बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी के टिश्यूज़ को ड्रेन करना है, ड्रेन करके लिम्फ को किस में डाल देना है, इन नोड्स में। ठीक है, इस तरह से ये नेटवर्क चलता है, पूरी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है। अब हम देख लेते हैं डीप को। डीप हमने देखा था कि ये है लेस, और ये ड्रेन करेंगी कौन से स्ट्रक्चर को, जो डीप होंगे, डीप फेशिया के। डीप फेशिया के बिलो होंगे स्ट्रक्चर्स, ड्रेन स्ट्रक्चर्स डीप टू द डीप फेशिया। डीप वेसल्स उनको ड्रेन करेंगी, एंड दीज रन्स अलोंग दी मेन ब्लड वेसल। मेन ब्लड वेसल्स के अलोंग रन करेंगी, सपोज बेसिलिक वेन है, सिफेलिक वेन है, तो मीडियल साइड की रन करेंगी अलोंग बेसिलिक वेन, और लेटरल साइड की रन करेंगी अलोंग सिफेलिक वेन। इस बात का मतलब ये है कि ये मेन ब्लड वेसल्स के अलोंग रन करती हैं, एंड्स इन दी
एक्सिलरी लिम्फ नोड सेम वैसी है कि जो वो भी एक्सिलरी लिम्फ नोड में हमारे पास एंड करती हैं और ये भी, बट इनमें ये एक्सेप्शन थी। ये होगी हमारे पास लिम्फ वेसल्स मीन लिम्फैटिक्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लिम्फ नोड्स को मीन इन बीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स को जो प्रेजेंट है इस नेटवर्क के अंदर। हमारे पास होती हैं कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 टाइप्स आ रही हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपरफिशियल क्यूबाइटल। सुपरफिशियल क्यूबाइटल आर दी सुप्राट्रियोक्लियर नोड्स लाइज अबव मीडियल एपिकंडाइल एंड ड्रेन्स अल्नर साइड ऑफ द फोरआर्म। इस बात का क्या मतलब है कि जो सुपरफिशियल क्यूबाइटल आर दी सुप्राट्रोक्लियर, हमारे पास ह्यूमरस बोन है, उसके लोअर एंड पे क्या होता है, ट्रोक्लिया होता है और कैपिचुलम होता है, ठीक है। ट्रोक्लिया किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, अल्ना के साथ, और अल्ना किस साइड पे होती है, मीडियल साइड पे, ठीक है। सुप्राट्रोक्लियर भी उसको बोल देंगे। और सुपरफिशियल क्यूबाइटल फोसा है ना, ये एल्बो वाला रीजन, मीन इस सारा से कंसर्न है। सुपरफिशियल क्यूबाइटल भी बोल सकते हैं और सुप्राट्रोक्लियर क्यों, क्योंकि ये मीडियल एपिकंडाइल के अबव है, सारा का सारा मीडियल, अल्ना भी मीडियल साइड पे है, ट्रोक्लिया भी मीडियल साइड पे है, मीडियल एपिकंडाइल भी मीडियल साइड पे है। सो नेम से ही याद रह जाएगा कि ट्रोक्लिया मीडियल साइड पे होता है, सुप्रा ट्रोक्लियर है, इसलिए किसके अबव होगा। लोकेशन भी हम साथ एक चीज़ करेंगे लोकेशन, और एक साथ करेंगे किसको, ड्रेन करती है, ठीक है। सुपरफिशियल क्यूबाइटल सुप्रा ट्रोक्लियर नोड कहाँ होती हैं, इनकी लोकेशन है मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर एंड ड्रेन्स अल्नर साइड ऑफ द फोरआर्म। अब ये आगे हम लोग नोड्स पे, ये है सुपरफिशियल क्यूबाइटल और द सुप्रा ट्रोक्लियर। ये क्या करती है, इसकी लोकेशन क्या है, जो ह्यूमरस का इस तरह से अगर हम मीडियल एपिकंडाइल बनाएं, ठीक है, ये मीडियल एपिकंडाइल है, मीडियल, और ये लैटरल एपिकंडाइल है। मीडियल एपिकंडाइल के अबव है हमारे पास सुप्रा ट्रोक्लियर आर दी सुपरफिशियल क्यूबाइटल, और ये ड्रेन कर रही है अल्नर साइड मीन मीडियल साइड जो है फोरआर्म की, उसको ड्रेन कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन एक्सिला। इन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। बेसिकली हम लोग एक्सिला की जो लिम्फैटिक ड्रेनेज है उस पर भी वीडियो बना चुके हैं, उसको भी हमने स्टडी कर लिया है, और इसके अलावा जो ब्रेस्ट की लिम्फैटिक ड्रेनेज है उसको भी स्टडी कर लिया है। इन दोनों वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप उन सब चीज़ों को डिटेल्ड पूरा लिम्फैटिक सिस्टम स्टडी करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा। सो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं वो कहाँ होती हैं, एक्सिला में, ठीक है। ये एक्सिला का पोर्शन है। दिस इज एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, दिस इज पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, और ये क्या है, एक्सिला, और इसमें क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और इसके आगे ग्रुप्स हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल एंड एपिकल, ठीक है, ए फॉर एपिकल। 5 ग्रुप हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के, 5 ग्रुप्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल एंड एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। यहाँ पर ये 5 ग्रुप्स होते हैं, और ये ड्रेन किसको करते हैं, एक्सिला को और अपर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट को, ठीक है। यहाँ पर ब्रेस्ट होती है और उसको भी, उसका जो अपर क्वाड्रेंट है उसको ड्रेन करते हैं, उसके अलावा एक्सिला को। लोकेशन क्या है, एक्सिला है, और ड्रेन किसको करते हैं, एक्सिला को और अपर क्वाड्रेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रा क्लैविक्यूलर। अगर हमारे पास ये क्लैविकल बोन है इस तरह से, तो जो क्लैविकल के बिलो आ रहे हैं वो कौन से हैं, इंफ्रा क्लैविक्यूलर। इन और ऑन दी क्लैविपेक्टोरल फेशिया, क्लैविपेक्टोरल फेशिया ड्रेन्स अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एंड थंब विद इट्स वेब। क्या है, ये जो इंफ्रा क्लैविक्यूलर है हमारे पास, ये इनकी लोकेशन क्या है हमारे पास, ये या तो क्लैविपेक्टोरल फेशिया के अंदर होंगे या क्लैविपेक्टोरल फेशिया के ऊपर होंगे। इन और ऑन दी क्लैविपेक्टोरल फेशिया एक होगी इनकी लोकेशन। दूसरा, ड्रेन किसको करते हैं, अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट को, क्योंकि ब्रेस्ट के नज़दीक है ना, ये ब्रेस्ट के बिल्कुल नियर है, सो ब्रेस्ट को भी ड्रेन करेगा। उसके अलावा ये जो लेटरल साइड है ना, थंब वाली साइड, इस तरह से ये लिम्फैटिक सारी इसके अंदर जा रही हैं, ठीक है। सो ये थंब और साथ वेब को, इसकी वेब को भी ड्रेन करेगा, मीन ये लैटरल साइड को विद इट्स वेब कौन ड्रेन कर रहा है, इंफ्रा क्लैविक्यूलर लिम्फ नोड्स। क्या लोकेशन है, इन और ऑन दी क्लैविपेक्टोरल फेशिया एंड ड्रेन्स दी थंब विद इट्स वेब ऑल्सो दी अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड्स। डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड्स कहाँ होंगी, इन डेल्टोपेक्टोरल ट्राइंगल और दी डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव। डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव कब बनती है, जब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, डेल्टोइड मसल होता है और फ्रंट पे क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है। इन दोनों मसल के दरमियान एक ग्रूव बन जाती है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन सा होता है जिसको हम बोलते हैं
डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, उसके अंदर होते हैं डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड्स, और ये क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर्स लाइक दैट इंफ्राक्लेविकुलर। लोकेशन क्या है डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड्स की, इन डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, एंड सेम ड्रेनेज है लाइक इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। मीन किसको करेंगी, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट है और थंब विद इट्स वेब, क्योंकि ये पास ही तो हैं ये वाले डेल्टो पेक्टोरल, सो इसके लिम्फेटिक्स इसके अंदर भी एंड करेंगे, ठीक है, इस साइड के लैटरल साइड के इसमें भी एंड करेंगे और इसमें भी एंड करेंगे, लैटरल साइड को ड्रेन करें। नेक्स्ट है फ्यू डीप लिम्फ नोड्स, इनके अलावा कुछ डीप भी होते हैं, ठीक है, जिनकी कोई नेमिंग नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है, जैसे इनके नेम थे सुपरफिशियल क्यूबाइटल, एक्सिलरी, इंफ्राक्लेविकुलर, डेल्टो पेक्टोरल, इनके नेम नहीं है, बट 3 जगहों पे हमारे पास फ्यू डीप भी होते हैं लॉन्ग मीडियल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल, सपोज दिस इज दी ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे मीडियल साइड पे होंगे। उसके अलावा एट बाइफर्केशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, जहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी बाइफरकेट करती है, डिवाइड होती है, वहाँ पर होंगे। अलोंग आर्टरीज ऑफ द फोर आर्म, जो फोर आर्म की आर्टरीज हैं उनके अलोंग होंगे, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे, ब्रेकियल आर्टरी की बाइफरकेशन पे, और जो आर्टरीज ऑफ द फोर आर्म हैं उनके अलोंग हमारे पास क्या होंगे, फ्यू डीप लिम्फ नोड्स। क्या है हमारे पास, सुपरफिशियल क्यूबाइटल, एक्सिलरी, इंफ्राक्लेविकुलर, डेल्टो पेक्टोरल एंड फ्यू डीप लिम्फ नोड्स। हमने इनको कैसे स्टडी किया, इनकी लोकेशन के साथ देखा और साथ साथ इनका वो पार्ट देखा जिसको ये ड्रेन करते हैं। अब हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटमी लिम्फेटिक ड्रेनेज की। हमें पता है कि नॉर्मली हमारे पास जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, वो विजुअलाइज नहीं होती, उनके लिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं देखने के लिए। उसके अलावा जो हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं वो पाल्पेबल नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्वोलन नहीं होती कि हम पल्पेट कर सकें, बट अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो, या कोई कार्सिनोमा की वजह से कोई कंडीशन बन जाएगी तो वो इतनी स्वोलन हो जाएंगी कि वो पाल्पेबल हो जाएंगी, ठीक है। हम पल्पेट करेंगे तो हमें स्वोलन पार्ट फील होगा। ये है हमारे पास कुछ कंडीशंस। एक है हमारे पास लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेंटाइटिस, लिम्फोडीमा, ठीक है। ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको अच्छे से याद करना है। एक बार फिर बोलते हैं, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेंटाइटिस एंड लिम्फोडीमा। लिम्फेंजाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स इन एक्यूट लिम्फेंजाइटिस में भी, लिम्फेंजाइटिस वेसल्स में भी, ठीक है, इसमें क्या होगा, वेसल्स में बी सीन थ्रू स्किन एज रेड एंड टेंडर। नॉर्मली क्या है कि लिम्फ वेसल्स हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जब ये एक्यूट या क्रॉनिक लिम्फेंजाइटिस हो जाए तो उसमें वेसल्स हमें दिखेंगी, और किस कलर की, रेड कलर की, और टेंडरनेस क्या होता है कि पेन ऑन टच, अगर हम उस वेसल को या रेड पार्ट को जो भी है उसको टच करेंगे तो हमें पेन होगी ऑन टच, दिस इज टेंडरनेस। क्या है, लिम्फेंजाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स, मीन ये जो ग्रीन नेटवर्क है ना, ये वेसल्स, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेडेंटाइटिस। टाइटिस बेसिकली TIS का वर्ड जहाँ भी आ जाएगा ना उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन, ठीक है, TIS इन्फ्लेमेशन, TIS इन्फ्लेमेशन। ये है लिम्फेंजाइटिस, दिस इज लिम्फेडेंटाइटिस। इसमें होगी इन्फ्लेमेशन ऑफ द lymph nodes and may acute and chronic become enlarged, lymph nodes क्या हो जाएंगी, become enlarged and palpable, इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हम पल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में कोई कार्सिनोमा हो गया है तो हम हाथ से इजीली पल्पेट कर सकते हैं और हमें स्वोलन पार्ट इजीली पल्पेट होगा। ये कंडीशन होगी, क्यों होगी, क्योंकि लिम्फ नोड्स स्वेल हो गई हैं। इसमें क्या था, लिम्फ वेसल स्वेल हो गई थी, इसको बोलेंगे लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से बोलेंगे लिम्फेडेंटाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोडीमा। ये क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ द टिश्यू फ्लूइड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल्स। अब ना तो इसकी इन्फ्लेमेशन है ना ही लिम्फ नोड्स की, ना लिम्फ वेसल्स की और ना ही लिम्फ नोड्स की, मीन इन दोनों कंडीशन से डिफरेंट है। अब क्या है, सिंपली ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है किसी भी कार्सिनोमा की वजह से या कोई भी कैंसरस सेल्स की वजह से। जो हमारे पास वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स, ये जो वेसल्स हैं इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया है, एडीमा हो गया, जिसको बोलेंगे लिम्फोडीमा, मीन्स स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा वो पार्ट, ठीक है। अपर लिम्ब हम पढ़े हैं तो वो हमारे पास अपर लिम्ब का लिम्फोडीमा हो जाएगा। नेक्स्ट है पेन, ठीक है, पेन ऑन दी
medial side of the arm due to the pressure on the intercostobrachial nerve due to the enlargement of central group of auxiliary lymph nodes. सेंट्रल ग्रुप एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के 5 ग्रुप्स हैं. एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहाँ होती है? एक्सिला के पोर्शन में, यहाँ पर. ठीक है, उनके 5 ग्रुप्स होते हैं. क्लियरली इसमें नहीं शोन 5 ग्रुप्स. एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आप ज़रूर देख लीजिएगा. वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. हमारे पास होती हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल एंड एपिकल. जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है उनमें से क्या करती है? पास इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व. जब इन लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये नर्व पे प्रेशर आएगा. मीन ये नर्व कंप्रेस होगी. जब इस नर्व की कंप्रेशन होगी तो हमारा जो मीडियल साइड है आर्म की, यहाँ पर हमें पेन होगी. क्यों होगी? ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द सेंट्रल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. क्या है? lymphangitis, lymphadenitis, lymphedema and pain due to the compression of the intercostobrachial nerve. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.